हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और क्वेश्चन भी मैं लास्ट में आप लोगों को कराता ही हूँ, जो आपके आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो भी मैं लास्ट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कराता हूँ। तो वीडियो अगर देखिएगा अगर कंप्लीट, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप लोगों का समय काफ़ी कीमती है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यही पूछ लेता है सबसे पहले क्वेश्चन की RTE का फुल फॉर्म। राइट टू एजुकेशन जो है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है RTE 2009। तो यही RTE का फुल फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, अब ये है क्या शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में देखते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के कई अन्य देशों में भी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। पहले जो शिक्षा था वो मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा भारत में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। और ये 2 दिसंबर 2002 को आपका जो संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2002 को किया गया था, जिसके तहत आर्टिकल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को यहाँ पे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21A या फिर 21A लिख के आए, वहाँ पे अ लिखेगा या फिर क लिखेगा। आपका अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आपको शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है 2 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन में। अगर ये 3 चीज़ आपने देख ली है और RTE का फुल फॉर्म देख लिया है तो आपका 1 नंबर तो यहीं से पक्का हो गया है। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे अगला पॉइंट, देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को RTE एक्ट को पारित किया गया, याद रखिएगा, यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, उसके बाद ये लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। RTE एक्ट को 1 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राज्यों में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। तो वहाँ पे पूछ सकता है कि 1 अप्रैल 2010 को जब लागू किया गया था तो किस राज्य में नहीं लागू किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया गया था। वैसे अब यहाँ पे ये आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपने सीख ली होंगी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, और ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था संसद में। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था भारत के सभी राज्यों में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, RTE जो है एक्ट 2009 में 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। 38 धाराएं हैं इसके अंतर्गत और 7 चैप्टर हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना याद हो गया होगा आप। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके लाभ क्या क्या है, RTE एक्ट का लाभ और विशेषताएं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा के अधिकार का पहला यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 1990 में राममूर्ति समिति के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट इसकी दी गई थी। सबसे पहले जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया था 1990 में दिया गया था राममूर्ति समिति के द्वारा। संसद द्वारा राइट टू एजुकेशन को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, ये बता चुका हूँ मैं आपको। और लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। भारत समेत 135 देशों उन सूची में शामिल हो गया, यानी कि 135 देश पहले से ही शिक्षा को मौलिक अधिकार बना चुके थे। भारत भी उस सूची में 1 अप्रैल 2010 को वहाँ पे शामिल हो गया था। RTE एक्ट शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालयों में बेसिक यहाँ पे पैरामीटर को स्थापित करता है, यानी कि जो बेसिक पैरामीटर होने चाहिए उनको ये कहता है लागू करिए। इसके तहत ऐसे संस्थान के संचालन पर रोक लगनी चाहिए जिन्हें मान्यता न प्राप्त हो। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध करता है। यहाँ पे देखिए आपका NCF भी करता है और RTE भी करता है कि जो RTE 2009 है वो भी शारीरिक दंड यानी कि पनिशमेंट किसी भी प्रकार की बच्चे को नहीं देनी चाहिए, ये यहाँ पे निषेध करता है, मना करता है।
अब आरटी एक्ट का महत्व देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आपका टॉपिक काफ़ी छोटा था यहाँ पे, लेकिन 100% आपका एक नंबर यहाँ पे बन गया है। इसका महत्व है, आरटी एक्ट का महत्व, सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें, याद रखिएगा 25% सीटें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों जो शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षित रखनी है 25%। अगर जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो 25% सीटें आरक्षित रखेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आरटीई सभी वंचित बच्चों को जाति आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी प्रवेश देने का अधिकार देता है। यानी कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में वहाँ पे प्रवेश लेना चाहते हैं तो आरटीई कहता है कि आपको वहाँ पे भी प्रवेश लेने का अधिकार है। आरटीई देश में ऐसे स्कूल जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है उनके संचालन के लिए मनाही करता है। या किसी निजी स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चे या उसके माता पिता का साक्षात्कार जो होता है ना, इंटरव्यू, प्राइवेट स्कूल में आप जाते हैं तो कहीं कहीं स्कूलों में बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है, कहीं कहीं पे तो बच्चे के साथ माता पिता का भी साक्षात्कार होता है, यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है। तो उस पर जो आरटीई एक्ट है 2009 का, वो इस प्रकार के साक्षात्कार पर रोक लगाता है, लेकिन कोई मानता नहीं है, होता ही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा के पूरे होने तक किसी प्रकार से रोका नहीं जाना चाहिए और न ही उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये था इसका महत्व, विशेषताएं बता चुका हूँ, आरटीई एक्ट बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से परीक्षा में पूछे गए संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई एक्ट 2009 के बारे में असुमेलित है? याद रखिएगा असुमेलित है लिखा हुआ है। काफ़ी बार सीटेट में नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें लास्ट में ना वाला नहीं होना चाहिए, और आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू में ही एक्साइटमेंट में पढ़ जाते हैं और लास्ट तक क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो हाँ वाला लगा के चले जाते हैं। तो सीटेट का एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन सरल ही होते हैं, बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के सीटेट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बोला है आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा असुमेलित है, यानी कि कौन सा गलत है। तो पहले देखिए ऑप्शन देखिए, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, बिल्कुल सही है। माता पिता की बाध्यता होगी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे, तो बाधा शब्द देखिए आ गया, बाध्यता, या ऐसा नहीं होता, तो ये असुमेलित हो गया, बाध्यता नहीं है, वो कहता है कि आपको यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बाकी के भी ऑप्शन देख लीजिए कि क्योंकि बाकी के ऑप्शन सुमेलित होंगे। प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, ठीक है, और धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित व यहाँ पे दुर्लभ वर्ग के बच्चों के लिए। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी भी स्कूल में जो आरक्षित टाइप के बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है उनको 25% सीटें निर्धारित रहती हैं, धारा 12 में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट डैश, यहाँ पे 2009 की धारा 25 संबंधित है। यहाँ पे आपको सभी को मैंने बताया कि 38 धाराएं हैं, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि धारा 25 किससे संबंधित है जो आरटीई एक्ट 2009 में लिखा गया है। तो ये आपका लिखा गया है, बताया गया है आरटीई एक्ट 2009 की 25वीं धारा में कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ, कब लागू हुआ, पारित कब हुआ था, ये तो आपको पता है। लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। अभी आपको पहले क्वेश्चन में दिखाया गया है, पहला पॉइंट जो उसका था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के अगर बच्चे हैं तो उनको 1 किलोमीटर के दायरे में उनको विद्यालय प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है, स्थापित किया जाना चाहिए 1 किलोमीटर के अंतर्गत। इसीलिए उसी गाँव में देखेंगे, सभी गाँव में एक विद्यालय होता है। इस अधिनियम के यानी कि आरटीई 2000 एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। आपसे यहाँ पे ये भी बताया गया आरटीई एक्ट में कि कितने प्रतिशत महिलाएं विद्यालय प्रबंधन में, यानी कि टीचर्स में या फिर जो मैनेजरियल काम करते हैं उनमें कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। तो इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन में 50% महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, 50%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, छठवां क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए यहाँ पे पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया डैश 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 यानी फिल इन द ब्लैंक्स है द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, स्थानीय विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि जो विद्यालय की
यहाँ पे शिक्षा होगी, उसका पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करेगा? तो पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा NCERT, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और यहाँ पे प्रशिक्षण परिषद। तो ये थे क्वेश्चन आए हुए आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पर अगर आप लोगों को देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा जगत से जुड़े हुए सारे कोर्सेज के आपकी वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में इसकी PDF मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।